हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अब आप मुझसे वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए आपको इस नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। और भी बहुत सारे प्लान्स हैं एंड उन सब का ताम झाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। देखो, आज मैं आपको 2 साइकिल्स बताऊंगी जिसके बेसिस पे आप बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आप ओल्ड स्टेट में हो या न्यू स्टेट में हो। एंड जब भी आपको ऐसा लगे कि आप वापस से ओल्ड स्टेट में जा रहे हो, आपको ये साइकिल्स हेल्प करेंगे वापस न्यू स्टेट में जाने के लिए। अब देखो, हमारा करंट साइकिल क्या है। जब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं हम, उससे पहले हमारा करंट साइकिल क्या होता है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। करंट साइकिल में सबसे पहले स्टार्टिंग में यूजुअली हम रियलिटी को देखते हैं। हम देखते हैं रियलिटी में हमारे साथ क्या हो रहा है। या तो रियलिटी में हम हर्ट होते हैं, या तो हमारे पास इनफ मनी नहीं होता, या हम सैड होते हैं, या हमारी रियलिटी में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। अब ये रियलिटी को देख के हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इस साइकिल का सेकंड प्रोसेस इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो जब हम इस रियलिटी को फैक्ट टू फैक्ट नोटिस करके देखते हैं एंड हम इससे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट सपोज you grew up in a family where you had a lot of financial problems, okay, and your parents taught you to be middle class. Yeah, they used to affirm like, okay, we are middle class and you should limit your expenditures, आपको इतना नहीं खर्चना चाहिए, या ये सब बातों के साथ अगर हम बड़े हुए, इससे हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या बना लिया अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ मिडिल क्लास मैन, आई एम फाइनेंशियली अनस्टेबल, आई डोंट हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने अपनी रियलिटी को देख के बना लिया, जो कि सच नहीं है ऑब्वियसली। एंड नाउ दीज आर द बिलीव्स जो हमारे दिमाग में बैठ गए। एंड इस साइकिल का थर्ड पार्ट क्या है कि ये चीज़ हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती है एंड हम रियलिटी को देख के बोलते हैं ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं फील कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदला, मैनिफेस्टेशन इज नेवर ट्रू। वाई? बिकॉज फर्स्टली हम देख रहे हैं रियलिटी को फैक्ट टू फैक्ट, जबकि हमें इस साइकिल में फर्स्ट स्टेप से भी पहले एक स्टेप आता है, एंड दैट इज दैट व्हेन वी लुक at reality, we should always remember that it is the result of all the past thoughts, result of all the past emotions that we have felt, all the chaotic things that we have done. Those are being reflected in our reality right now. So this is not what we did, this happened unintentionally in our life. We were never having any intentions to we were never having any intentions to manifest this thing, but it happened unintentionally. And the reason being is we were not having enough knowledge. हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, एंड तब हमें मैनिफेस्टेशन की नॉलेज के बारे में पता चला। एंड अब हमें समझ आ रहा है कि ये हमारा पुराना साइकिल है, जहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलिटी को फैक्ट टू फैक्ट देते हैं। रियलिटी को फैक्ट टू फैक्ट देखने के बाद हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट उससे बना लेते हैं, और वही सेल्फ कॉन्सेप्ट से हमारी रियलिटी में चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, और ये सर्कल लूप पे चलता रहता है। और ये बहुत विशियस सर्कल है, लाइक इट्स वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर एक बार आप इसमें फंस गए, देयर इज़ नो वे आउट। अब बात करते हैं ऑफ द सेकेंड सर्कल, ऑफ द सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड साइकिल जो एक मास्टर मैनिफेस्टो प्रैक्टिस करता है। अब यूजुअली हम अपनी रियलिटी में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लुकिंग एट रियलिटी, but a manifestor never starts from the point of looking at reality and noticing facts to fact, okay, noticing everything fact to fact. A master manifestor, first of all, never starts from looking at the reality and noticing everything from facts to facts. Instead, हमारे मास्टर मैनिफेस्टो का साइकिल जो स्टार्ट होता है वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट से। सेल्फ कॉन्सेप्ट,
सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमारे जितने भी रूट कॉजेस हैं, ओके, ऑल द रूट कॉजेस, लाइक जैसे मैंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का एक एग्जांपल मेंशन किया जिसमें हम लिख रहे थे कि हाँ आई एम मिडिल क्लास, सो उसका काउंटर बिलीफ हम उस सेल्फ कॉन्सेप्ट के नए साइकिल में लिखेंगे कि नहीं, आई एम अबंडेंट, आई हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। ये काफ़ी एम्बिगियस एफर्मेशंस हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कितना अमाउंट है। वो मैंने आप पे छोड़ दिया है, वो हर एक इंसान अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें एंटर कर सकता है। सो जो एक मास्टर मैनिफेस्टर है उसका फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि वो सेल्फ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता है, वो एटीट्यूड से स्टार्ट करता है कि ओके, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जिस जगह मैं पहुँचना चाहता हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे एक डिफरेंट पर्सन को एम्बॉडी करना पड़ेगा। आई विल हैव टू एम्बॉडी अ पर्सन एंड हिज एक्शंस एंड हिज बिहेवियर, अ पर्सन दैट आई आइडलाइज एंड आई वॉन्ट टू बी इन माई लाइफ। एंड जब आप इस सेल्फ कॉन्सेप्ट, न्यू एटीट्यूड एंड न्यू बिहेवियर को एम्बॉडी करके इसे अपनी आदत बना लेंगे और इसे बहुत नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को नॉर्मलाइज कराना शुरू कर दो कि हाँ, मैं तो महीने का 10 लाख कमाता ही कमाता हूँ, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट किया इधर फर्स्ट पॉइंट में। अब जब आपने इस चीज़ को परसिस्ट किया, सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, आपकी रियलिटी उसे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। Okay, this is the cycle. Your reality starts reflecting it बहुत आसानी से, लाइक एंड आपको, जैसे हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, हर रोज़ ऑफिस जाने की हमें मतलब ऐसे बोल सकते हो, हमें एक नॉर्मल व्हाट इज हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, हर रोज़ सुबह हम उठेंगे और ऑफिस जाएंगे। वैसे ही आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड नॉर्मल फील होने लग पड़ता है एंड यू बिकम वेरी सर्टेन एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग इट कि हाँ, ये तो चीज़ होनी ही होनी है। एंड व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द रियलिटी, आप खुश होते हो बट उतना नहीं। यू गेट सेटिस्फाइड बट उतना नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते हो। You are already satisfied. You become very grateful. Yes. But you are already satisfied. एंड जब वो रियलिटी में होती है आपको इतना शॉक नहीं लगता, बिकॉज वो शॉकिंग एक्सपीरियंस हमने बार बार, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, 2 to 3 seconds ऑफ विजुअलाइजेशन एंड कीपिंग दैट ऑन लूप एंड फीलिंग सेटिस्फाइड आफ्टर वॉचिंग दैट इन योर इमेजिनेशन, राइट? वो कर करके ही हम ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन की स्टेट में पहुंच गए होते हैं, तो हम बड़े रिलैक्स एंड चिल्ड होते हैं। एंड जब हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है, अब थर्ड जो प्रोसेस है यहाँ पे होता है वो है कि हम रियलिटी को देखते हैं कि हाँ, ये तो चीज़ होनी ही होनी थी, ये तो चीज़ होनी ही होनी थी, इसको तो कोई रोक नहीं सकता था। एंड यू लुक एट इट फैक्ट टू फैक्ट, जो कि एक नॉर्मल इंसान जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में नॉलेज नहीं है वो वहाँ से स्टार्ट करता, और एक मास्टर मैनिफेस्टर जो एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट को एम्बॉडी करता है ऑफ अ पर्सन जिसको वो आइडलाइज करता है, उसका ये लास्ट पार्ट है। लाइक दिस साइकिल, अगर आप कभी भी ऐसा लगे कि आप वापस से वरी कर रहे हो, आपको वापस से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपके पास आंसर्स नहीं है कि आप क्या करोगे, अगर ये नहीं हुआ तो, कहीं से प्रॉब्लम आ गई तो, आप अपने आप से पूछो क्या ये नए साइकिल का पार्ट है या पुराने साइकिल का पार्ट है। अगर ये नए साइकिल का पार्ट है तब तो आपको वरी करना नहीं चाहिए क्योंकि आप सेटिस्फैक्शन की स्टेट में हो। बट अगर आप वरी कर रहे हो तो मतलब आप वापस पुराने साइकिल, पुराने विशियस साइकिल में फंस रहे हो। दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड वापस से यू हैव टू ड्वेल ऑन दैट स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज हाउ ईजिली यू कैन डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम like that is how easily you can know whether you are doing things right or wrong. That's all. That's all for today. Thank you for watching my videos and I hope इस वीडियो से किसी ना किसी को हेल्प मिली हो, किसी के लिए हल्का सा मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो. That's all for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.